So today's session is all about related with interest on capital. Interest on capital. Interest on capital. It is being calculated out of the capital, right? So the calculation can be of two types. Calculation दो तरह से कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं. कैपिटल दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है इंटरनल सोर्स से आपने करा हो, जिसको हम ओन कैपिटल भी बोलते हैं, और एक होता है बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल. सो इंटरनल सोर्स से जो करते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन फॉर दिस. एंड बोरोड पे होता है इट इज अ चार्ज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एप्रोप्रिएशन एंड a charge? Appropriation means when there is an appropriate amount of profit, then only we can provide for the interest on capital. Obviously, interest on capital is an expense, right? और interest on capital क्यों हमारे लिए expense होता है? आपको पता ही है कि as per the business entity concept, we can also call it separate entity concept. Business and businessman have got two separate legal entity. So whatever amount invested by the businessman in the business, that is, that is a liabilities for the business. एंड बिजनेस इज लाइबल टू पे फॉर इट. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है. लेकिन जब हम ओन सोर्स से लगाते हैं तो इसको हम एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं, और बोरो करके जब लगाते हैं इसको हम चार्ज करते हैं. चार्ज का मतलब क्या होता है? ये कंपल्सन होता है कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 कर लेंगे. अब इसमें दो बातें हो सकती है. सपोज पार्टनर्स डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, और पार्टनर्स डीड साइलेंट नहीं होगा एंड परसेंटेज गिवन होगा, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखने की जरूरत है. अब ये एप्रोप्रिएशन के ऊपर जो मैंने ए मेंशन किया हुआ है और चार्ज के ऊपर जो मैंने बी मेंशन किया हुआ है, ये मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाला. So first type of question, types of question on interest on capital, and I have selected the first type when the question is silent. Silent का मतलब ये है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं A and B are two partners. Their capital contribution were rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. As on 1st April 2020, books are closed on 31st March every year. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. Right? तो इसके लिए बहुत सिंपल है. आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें ए के लिए और बी के लिए तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. और साइलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है. एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको आगे वो मिलेगा. तो सपोज कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं फॉर ए करूं तो ए का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 10 लाख. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and the time period is say 12 months क्योंकि 1st April को contribute करा है, and every year the books got closed as on 31st March. So it is being calculated for the entire year. तो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 1 लाख रुपीस कैलकुलेट कर लिया है. B का कैलकुलेट कर लेते हैं. B का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 6 लाख. एंड सिमिलरली 10% आपने कैलकुलेट करना है फॉर एंटायर ईयर. सो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बेटा? 60,000 का आ गया. सो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1 लाख एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 60,000. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ टाइप 2, व्हेन कैपिटल विथड्रॉल एंड इंट्रोड्यूस्ड आर गिवन इन द सेम क्वेश्चन. इसलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन को साइलेंट बोल रहा था क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन थी. और इस वाले में आप देख सकते हैं कि कैपिटल विड्रॉ भी एक पार्टनर ने करा है और एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करा है. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन यस ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं. जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिया है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स. देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वेर रुपीज 10 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. एज ऑन 1st April 2020, A has withdrawn 2 lakh and B has introduced 1 lakh as on 1st October 2020. Interest on capital need to be calculated at the rate of 10% per annum. इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि A ने
initially started with 10 lakh का capital contribution, but finally as on 1st October 2020 उसने 2 लाख रुपए अपने निकाल लिए. B has started with a capital contribution of 6 lakh and उसने 1st October 2020 को उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. तो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर A and B. Calculation of interest on capital. तो पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप करेंगे. ए की मैं बात करूं तो ए ने इनिशियली स्टार्टेड विथ 10 लाख रुपीज, सो 10% ऑन दिस. लेकिन ए ने ये जो कंट्रीब्यूट करा था वो 1 अप्रैल को करा था 2020 को. इसने उसमें से 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया. सो 10 लाख में से 2 लाख निकल गया तो बचा कितना, 8 लाख रुपीज बचा. आपको याद होगा इन द प्रीवियस सेशन मैंने इसलिए बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज होता है वो कैपिटल विड्रॉल पे नहीं होता है. सो दिस इज अ कैपिटल विड्रॉल. मैंने उसमें आपको 2 कंडीशन बताया था, एक आउट ऑफ कैपिटल बताया था, एक आउट ऑफ प्रॉफिट बताया था. तो मैंने बताया था जो भी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं. जो आउट ऑफ कैपिटल होता है उस पर हम नहीं कैलकुलेट करते हैं. आप देख सकते हो कि इसने निकाल लिया है तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये हो गया 8 लाख. सो ये जो 1 अप्रैल 2020 को हमने 10 लाख से स्टार्ट करा था ये कब चेंज हो गया, 1 अक्टूबर 2020 को. सो अप्रैल से लेके आप अक्टूबर तक काउंट करें तो इट इज बीइंग अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. सिमिलरली ये जो अवेलेबल है ये 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को जो हमारी बुक्स क्लोज होगी उस टाइम तक अवेलेबल है. सो दिस इज अगेन अवेलेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021. सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 50,000 6 मंथ के लिए जो 10 लाख पे हमने कैलकुलेट करा है, और ये 8 लाख के ऊपर जो रिमेनिंग हमने 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करा है वो हमारा हो गया 40,000. तो कंबाइनली ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए के लिए फाइनल कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली हम बी का भी देखते हैं. बी ने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2020 में ही हैज कंट्रीब्यूटेड 6 लाख. ओके, सो 6 लाख का 10%, एंड अगेन एज ऑन द सेम डेट 1 अक्टूबर 2020 को इसने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अर्लियर इट वाज 6 लाख, अब 1 लाख रुपए इसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 7 लाख का हो गया. तो 6 लाख जो इसने करा था वो 1 अप्रैल 2020 करा था, और 7 लाख इसका कब हो गया, 1 अक्टूबर 2020 को हो गया. इसका मतलब है कि 6 लाख इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो 6 लाख का 10% फॉर 6 मंथ के लिए आप निकाल लीजिए. तो इट शुड बी 30,000 प्लस 7 लाख के 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. $35,000. तो आपने 30,000 निकाला इसके लिए फर्स्ट 6 मंथ के लिए, एंड सेकंड 6 मंथ के लिए आपने 35,000 का निकाला. तो टोटल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को देना है फर्म ने वो 65,000 का अमाउंट हो गया. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हमने कैलकुलेट करा है 90,000 का, और बी का हमने कैलकुलेट करा है 65,000 का. ये हमारा टाइप 2 है, जहां आप देख रहे हो कि एक पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है जैसे मैंने ए को कंसीडर करा है, और दूसरा पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ही हमने इस कंडीशन में करा है, इस केस में टाइप 2 में करा है. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप 3. अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, बट नॉट नेसेसरी. व्हाई? कैपिटल हमने सीखा था पिछले सेशन में, देखा हमने कि कैपिटल जो होता है बेसिकली वो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है. तो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस आपको पता ही है कि फिक्स्ड कैपिटल में आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे चेंजेस को
प्रोवाइड करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारा चेंजेस जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हो जाता है। सो बेसिकली इन फिक्स्ड कैपिटल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज सेम, तो उसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सपोज फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन साइलेंट है, सो वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट होगा या फ्लक्चुएटिंग मेंशन होगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालने की जरूरत होगी। सो बेसिकली कैसे निकालेंगे हम, तो कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, इसमें जो हमने ड्राइंग्स जो दिया था वो ऐड बैक कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था वो हम ऐड बैक कर लेंगे, लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर जो हमने करे थे वो हम ऐड बैक कर लेंगे, एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट जो हमने ऐड बैक पहले करा था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई सैलरी और कमीशन हमने जो रिसीव करा था पार्टनर्स के लिए वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको कैसे हम समझे, बहुत सिंपल है, जो भी पहले आपकी बेनिफिट थी और जो बेनिफिट आपके कैपिटल में ऐड ऑन थी, दैट्स हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और दूसरी बात है कि जितनी भी चीजें आपने सब्ट्रैक्ट अर्लियर कर दी थी इन फॉर्म ऑफ द एक्सपेंसेस, उन सब चीजों को ऐड बैक करने की जरूरत है। तो इन चीजों को आप देखें तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर आपने पहले अपने कैपिटल से रिड्यूस कर लिया होगा, और एडिशनल कैपिटल जिसको हम फर्दर कैपिटल भी बोल सकते हैं, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और एनी सैलरी और कमीशन रिसीव, इसको हमने ऑलरेडी ऐड बैक कर लिया होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकाला होगा। सो बेसिकली दे हैव गिवन यू द क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं। सो दैट इज द रीजन एंड दैट इज द लॉजिक कि हम उल्टा फॉलो करते हैं। तो जो भी हमने पहले ऐड कर रखा था उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो पहले हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा था उसको हम ऐड बैक कर लेंगे। इस तरह से आपके पास ओपनिंग कैपिटल यहां आ जाएगा। ओके, और इसका एक बहुत छोटा सा तरीका भी है, ये तो लॉसेस वगैरह जब गिवन हो, वैसे नहीं गिवन हो तो इसका एक छोटा सा तरीका भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे ये क्लोजिंग कैपिटल है, जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के कार का नंबर क्या होता है, डीएल होता है। वैसे आंध्र प्रदेश की कार का नंबर क्या होता है, एपी होता है, राइट। या कोई भी व्हीकल का नंबर एपी, या दिल्ली में रहते हैं तो डीएल होता है। सो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जब आपको निकालना हो तो दिल्ली के नंबर को ऐड कर लीजिए एंड आंध्र प्रदेश के नंबर को, एपी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है। सो वेयर डी स्टैंड फॉर ड्राइंग्स, L for losses, A for additional capital जिसको हम फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं, और P for प्रॉफिट। अब इसके साथ ही आप समझो कि ड्राइंग्स होगा तो डेफिनेटली उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा। यहां प्रॉफिट पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा, इसका मतलब इसके साथ साथ पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी बेनिफिट के तौर पे मिलती है। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। Now in this question you find that on March 31st, 2016, after the close of accounts, the capital of A, B and C stood in the books of the firm at rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. So basically ये 31st March 2016 को है, तो ये आपके लिए क्या होगा, क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर है। सो बेसिकली क्लोजिंग डेट में जो भी कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, एंड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। एज पर द फर्दर स्टेटमेंट यू कैन फाइंड दैट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 की है, एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन ₹20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो इससे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, एंड हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दिस। तो एज पर द फॉर्मूला, जैसे कि फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होता है, उसमें डीएल को ऐड करना है, तो डी स्टैंड फॉर द ड्राइंग्स। तो सपोज ड्राइंग्स गिवन है तो ड्राइंग्स को आपने ऐड करना है। दूसरा, सपोज इफ लॉसेस आर गिवन, सो दैट लॉस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, एंड लेस में आपने एपी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए स्टैंड फॉर द एडिशनल कैपिटल and P stand for the profit।
ठीक है। सो आप यहां देख सकते हैं कि यहां ए का कैलकुलेट करें, बी का कैलकुलेट करें और सी का कैलकुलेट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर क्लोजिंग कैपिटल वेयर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहां आप देख सकते हैं कि ए का जो क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख का है, बी का क्लोजिंग कैपिटल इज 3 लाख एंड सी का क्लोजिंग कैपिटल इज 2 लाख। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है। ड्राइंग्स आप देखें तो ए का ने ड्राइंग करा है 20,000 का, बी ने 15,000 का और सी ने 10,000 का करा है। तो ये ड्राइंग्स भी हम एड बैक कर लेंगे। सो 20,000 फॉर ए, 15,000 फॉर बी एंड 10,000 फॉर सी। इसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है, लॉस नहीं गिवन है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है। प्रॉफिट दिया है इस क्वेश्चन में तो लॉस नहीं होगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट है फर्म की वो 1,50,000 की है और कोई भी रेशियो डिफाइन नहीं है कि किस रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको पता है कि जब पार्टनर्स डीड साइलेंट होता है तो हम इसको इक्वल प्रोपोर्शन में कर लेते हैं, दैट इज 1:1:1 में कर लेते हैं। तो आपके पास प्रॉफिट जो है उसको आप 1:1:1 में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ये 50,000 फॉर बी एंड 50,000 फॉर सी। अब 4 लाख प्लस 20 420 माइनस 50 विल गिव यू हाउ मच 370। तो ये इसका हो गया कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ए का निकाल लिया हमने। अब बी का निकाल लेते हैं। सो 3 लाख प्लस 15 315 माइनस 50 विल गिव यू हाउ मच 2,65,000। इसका भी हमें, ये हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम सी का निकाल लेते हैं। सो 2 लाख प्लस 10 माइनस 50, सो इट शुड बी हाउ मच 1,60,000। सो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, ए का 3,70,000, बी का 2,65,000 और सी का 1,60,000 आ गया। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, तो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 3,70,000 का 10% कितना हो जाएगा 37,000। तो ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। 2,65,000 ओपनिंग कैपिटल बी का है, इसका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इट शुड बी 26,500। सी का जो ओपनिंग कैपिटल आया है वो आया है 160, इसका 10% हम निकालेंगे, सो इट शुड बी हाउ मच 16,000 रुपीज। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल एंड देन ओनली वी आर लायबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाला एंड उसके बाद इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नाउ यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपने पहले वाली स्लाइड में देखा था और मैंने बताया भी था कि एप्रोप्रिएशन एक होता है और एक होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन ओनली वी कैन प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। लॉसेस मींस एक्सपेंसेस। यहां भी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म इट इज एन एक्सपेंस, राइट। तो हमारे पास जब अवेलेबिलिटी होगी प्रॉफिट की अप टू एन एक्सटेंट तभी हम प्रोवाइड कर पाएंगे, इन केस ऑफ लॉस हम नहीं देंगे। तो एप्रोप्रिएशन के पहले मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक सेपरेट क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं आपको चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर चार्ज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद द एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट। एप्रोप्रिएशन में 4 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला है इन केस ऑफ लॉसेस, सॉरी पहला मैं मिस कर गया, व्हेन पार्टनर्स डीड इज साइलेंट। सो जब पार्टनर्स डीड साइलेंट होता है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। In case of loss, again, interest on capital is not allowed. In case of sufficient profit, interest on capital is allowed in full. In case of insufficient profit, this is very important for CBSE and as well as CUET also. When in case of insufficient profit, so interest will be restricted to the amount of profit and hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital or capital of each partner. What I mentioned, interest on capital or capital of each partner. तो हर तरह के क्वेश्चन को हम एक्सपीरियंस करेंगे अभी। जैसे पहला हमारा कंडीशन क्या था, when the partners deed is silent। तो मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन ले लिया, A and B are 2 partners, their capital contribution were rupees 50,000 and 30,000 respectively. As on
1 अप्रैल 2020, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। बुक्स क्लोज हम कर रहे हैं 31 मार्च को, और इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट हमें करना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पे। पहला कंडीशन है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12,000। तो सबसे पहले आप ये चारों कंडीशन को देख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके भी आपको समझा दूंगा। तो व्हेन द पार्टनर्स डीड इज साइलेंट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12,000, तो एज पर दिस थिंग आपने क्या करना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन व्हेन द पार्टनर्स डीड इज साइलेंट। तो इस प्रॉफिट का क्या करेंगे आप, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप बोलोगे कि पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेफिनेटली रेशियो गिवन है आपका, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स डीड में मेंशन नहीं है, रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन है। तो जो आपके पास 12,000 की प्रॉफिट आई है, दिस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मतलब 12,000 का 2/3 आप ए को दे दीजिए एंड 1/3 आप बी को दे दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन देयर इज अ लॉस, तो ये भी कंडीशन बहुत सिंपल है। तो जब भी लॉस है तो मैंने क्या सिखाया आपको, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो आपके पास लॉस है, फर्म के पास लॉस है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी चाहिए, राइट। तो हमें लॉस को क्या करना चाहिए, तो जैसा हमने फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, वैसे ही हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹9,000। ये आपको देखना पड़ेगा आप कैसे कैलकुलेट करें हम। सबसे पहले ये देखिए 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इसमें हमारे पास फर्म की प्रॉफिट 9,000 की है, और कोई भी चैलेंजेस नहीं है, जैसे हमारा पार्टनरशिप साइलेंट नहीं है, हमारे पास लॉस नहीं है, ये सब हमारे पास नहीं है। प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हाउ टू कंपेयर कि वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द प्रॉफिट और वेदर द प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको कैसे हम समझें। तो सबसे पहले क्या करिए आप, 6% 50,000 का कैलकुलेट कर लिया हमने, तो ये कितना हो गया, 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ए को देना है। 30,000 का देखा हमने, तो ये हो गया हमारा 1,800 का। आप कंबाइनली देखें तो आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने की हो गई, 4,800 की हो गई, और ये एक्सपेंडिचर कैसे हो गई, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑलराइट। और हमारे पास प्रॉफिट कितने की है, 9,000 की है। तो क्या मैं इस कंडीशन को ये बोल सकता हूं कि व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, because here you find your profit is 9,000 and you are liable to pay only 4,800 respectively on account of your interest on capital. So here we find that your profit is more than your interest on capital, and when your profit is more than interest on capital, so full amount of interest on capital should be given to the partners. उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो आप पार्टनर्स में ऑब्वियसली 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द फर्म्स प्रॉफिट इज 3,000। अब आप देखो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंस कितना आ गया, 4,800 का एक्सपेंस आ गया, ठीक है, 4,800 का एक्सपेंस आ गया है, और यहां हमारे पास फर्म में प्रॉफिट कितने की है, 3,000 की सिर्फ प्रॉफिट है। सो हियर यू फाइंड योर प्रॉफिट इज लेस देन योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। What does it mean? It means that interest on capital is more than your profit, और उल्टा भी बोल सकते हैं कि when your profit is less than your interest on capital. So under this condition हमारे पास जब insufficient profit होता है, so interest on capital should be given to partners as per their interest on capital और as per their capital. ये interesting question है, ये मैंने जैसा कहा कि ये आता रहता है, मैं इसको solve करके आपको बताता हूँ। बस ध्यान में रखिए कि A को हमने 3,000 देना है और B को हमने 1,800 देना है, ऑलराइट। और हमारे पास ये प्रॉफिट सिर्फ 3,000 की है और रेशियो हमारे पास 2:1 का है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने फॉरवर्ड कर लिया, तो हमारे रेफरेंस के लिए हम यहां लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे को ए को देना है वो कितना देना है, 3,000 देना है, ओके, और बी को कितना देना है, 1,800 देना है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस आ गया, वो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया, 4,800 का आ गया है, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी कितने की है, सिर्फ 3,000 की है। तो उस कंडीशन में इसका हमें बेसिकली इसी रेशियो में हमें करना पड़ेगा। तो इसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो हम प्रोपोर्शन निकाल दें तो 6 5 3,000 एंड 6 3 1,800, सो ये हो गया, और ये 18 है, 1 है। सो बेसिकली 5:3, इसका मतलब 5/8 इसका है और 3/8 इसका है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, नहीं, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो।
इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रेशियो, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तो वैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकाला है, लेकिन आप कैपिटल रेशियो भी निकालेंगे तो वो भी आपका 5:3 पे ही आएगा, क्योंकि आप देखें कि ए का कैपिटल 50,000 का और बी का कैपिटल 30,000 का, तो उसका भी रेशियो आपका सेम ही आएगा। अब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है प्रॉफिट की वो कितनी है? अवेलेबल प्रॉफिट मैं लिख लेता हूं यहां। तो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास 3,000 रुपए की। इसमें ए का शेयर कितना देंगे आप? सो ऑब्वियसली दिस शुड बी 5/8 ऑफ 3,000। और बी का शेयर कितना देंगे आप? बी शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो दैट इज 3/8 ऑफ 3,000। तो 8 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 375 5 जा हो जाएगा 1,875। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए का कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम बी का भी कैलकुलेट करें तो 375 इंटू 3 विल गिव यू 1,125। तो ये हमने बी का भी कैलकुलेट कर लिया। और आई एम श्योर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको आप दिखा लेंगे बहुत इजी। मैं इसको दिखा के भी आपको समझा देता हूं। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने डिस्कस किया था अपने पहले सेशन में। तो यहां देखिए आपके पास जो प्रॉफिट है, यहां हम लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है सिर्फ 3,000 का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता ही है कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था? 4,800। सो देयर इज अ इनसफिशिएंट बैलेंस, उसी के लिए हमने कैलकुलेशन यहां कर ली है। तो यहां हम लिखेंगे फिर से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जैसे हमने यहां वर्किंग नोट दिखाई दिया है तो वी कैन डायरेक्टली सो। तो ए का हमने कितना कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अभी 1,875 रुपीज। बी का कितना कैलकुलेट करा हमने? 1,125। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए को कितना दे दिया? 3,000, और बी को भी हमने कितना दे दिया? 3,000। इज दैट ओके? ये क्लियर है? नेक्स्ट, जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाएगा, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि दो तरह के कंडीशन में कैपिटल होते हैं, एक ओन सोर्स होता है, एक बोरोड होता है। तो जो ओन सोर्स होता है उसके लिए हम एप्रोप्रिएशन टर्म यूज करते हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने 4 कंडीशंस पढ़े कि पार्टनर्स डीड साइलेंट है तो क्या करना है, लॉस है तो क्या करना है, व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या करना है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो क्या करना है। अब कंडीशन सेम ही मैंने यहां भी पिक करा है, और सेम क्वेश्चन ही इनफैक्ट लिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या करा? बस ये चार्ज कर दिया मैंने। पिछले क्वेश्चन में चार्ज नहीं था, यहां मैंने चार्ज कर दिया है, राइट। क्वेश्चन सेम है कि हमारे पास 50,000 का ये कैपिटल है, 30,000 का बी का कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 की है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 3,000 की है। मैंने जैसे बताया ये पिछले क्वेश्चन से ही सेम क्वेश्चन है, तो यहां प्रॉफिट मैं लिख लेता हूं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। यहां भी सेम क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन हमने लिया था एप्रोप्रिएशन के लिए, वही सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है? सिर्फ चार्ज आ गया है, और एवरीथिंग इज सेम। तो जब भी चार्ज होता है तो चार्ज का मतलब है कंपल्सन। चार्ज का मतलब है कंपल्सन। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि चार्जेस कितने तरह के होंगे और उसका क्या क्या करेंगे आप। लेकिन अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे हो गया, रेंट पेड टू द पार्टनर्स हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, ये सब चार्जेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कैपिटल का हो तो ये भी एक चार्ज है। चार्ज का मतलब है कंपल्सन। तो कंपल्सन जब भी होगा, जो भी चार्जेस होंगे उसके लिए हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं। और जब भी चार्ज होगा, सो बिफोर ऑफरिंग द प्रॉफिट और या हमारा लॉस हो, जितने का भी चार्ज है वो तो कंपल्सन है, देना ही पड़ेगा। सो इस कंडीशन में भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैलकुलेट करें 50,000 का 6%, 3,000 बी का कैलकुलेट करें
30,000 का 6% 1800 और हमारे पास प्रॉफिट जैसे मैंने यहां लिया है 3000 का है, तो आप देखोगे कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो वैल्यू है इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन यहां चार्ज मेंशन है, तो क्या करोगे आप, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी गिवन। यहां मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बनाना क्या है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सिंस वी हैव अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमने लिख लिया यहां बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, यहां हमने 3000 लिख दिया, या आप इसको बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके भी आप यहां लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ए का निकाला था 50,000 का 6% दैट इज 3000, और जो हमने बी का निकाला था 30,000 का 6% दैट इज 1800, इसको मिला के हमें 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देना है। सो बेसिकली हियर यू फाइंड कि आपका जो डेबिट साइड है, जो एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी इनकम क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रहा है बाय 1800 से। तो क्या करना होगा, ये जो डिफरेंस है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए लॉस है, एंड दिस लॉस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो है हमारे पास बाय लॉस या डिविजिबल लॉस भी लिख सकते हैं, यहां मैं डिविजिबल लॉस लिख देता हूं, ट्रांसफर टू A's capital, B's capital, और इनका रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है। तो इसका 2/3 ऑफ 1800 that is 1200 is a loss of for A, and 1/3 of 1800 that is 600 is the loss for B. So आपने क्या सीखा कि जब भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ चार्ज गिवन हो तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करने की जरूरत है। तो अभी तक हमने जितने भी कंडीशंस करे हैं उसमें आपने देखा, जितने भी टाइप्स मैंने करा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसर्न। इसको जरूर देखते रहिएगा और बार बार इसको चेक करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है ये CUT में बहुत ही प्राइमरली पूछी जाती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस ऑलवेज।